आज हम हरे मसाले में चिकन ब्रेस्ट, शिमला मिर्चें और उबले हुए अंडे, ये 3 चीज़ें डालेंगे। मैं मादर ख़्वाह हूँ, मैं कम्प्लीटली हरा मसाला नहीं बना सका, लेकिन फिर भी मैक्सिमम चीज़ें इस्तेमाल करूँगा हरी। और अगर कुछ रह गई हैं तो क्योंकि मैं सौदा पहले ले आता हूँ, 15 दिन 20 दिन का सौदा होता है, तो वो वैसे भी मैंने वो लाल मिर्चों को लाल करना था तो वो लाल हो चुकी, उनमें ताज़ी जो हैं वो भी लाल हो गई। तो मैंने सबसे पहले तेल डाला 2 चम्मच खाने के बड़े, और उसके बाद उसमें प्याज डाल दी। प्याज को मैं थोड़ा लाल कर रहा हूँ, और नींबू इसलिए डाल दिए कि नींबू थोड़े से गर्म होने के बाद इसको निचोड़ने में आसानी होगी। हम टमाटरों का इस्तेमाल आज नहीं करेंगे, नींबू का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे उसकी खटास पूरी करने के लिए टमाटरों की। सबसे पहले जब ये प्याज भून जाएगी तो मैं इसमें लहसुन डालूँगा, उसको भी भून लूँगा। मैं चूल्हा तेज़ कर दूँ, मैंने चूल्हा फुल आंच पे कर दिया, फुल आंच पे कर दिया ताकि जल्द से जल्द हो जाए। तो ये प्याज थोड़ी सी लाल होगी, नींबू हम बाहर निकाल लेंगे और इसको आखिर में निचोड़ने के लिए रख देंगे। सिर्फ नींबू गर्म होने के लिए इसमें डालें कि नींबू थोड़े से पक जाएँ ताकि निचोड़ने में आसानी हो। जब वो पक जाते हैं तो उसका गूदा भी निकल आता है। सिर्फ बीजों का मसला होता है, बीजों को एहतियात से निकालिएगा। और हमारा फिर हम ऐसा करते हैं, नींबू को निकाल लेते हैं। हम नींबू को निकाल के प्याली में अलग रख लेंगे। ये 4 टुकड़े 2 नींबू के ये मैंने अलग कर दिए, निकाल कर रख दिया प्याली में। हर चीज़ रखी भी है। अल्हम्दुलिल्लाह प्याज तकरीबन लाल होने में आ रही है, सेमी लाल हो प्याज। तो हम इसमें सबसे पहले लहसुन का पेस्ट डालेंगे। लहसुन का पेस्ट डालते हैं। मैं देख रहा था लहसुन का कौन सा है और अदरक का कौन सा है, मैंने सबका पेस्ट बना लिया है। ये मैंने लहसुन पेस्ट डाल दिया, 1 गांठ लहसुन, थोड़ा सा पानी, इसलिए पानी के वो लहसुन जो हो प्याली में वो भी निकल जाए। ये लहसुन का पेस्ट डाल दिया। प्याज हमारी लाल होने में आई, और उसके बाद सब हम चिकन ब्रेस्ट में मैंने छोटे छोटे टुकड़े कर लिए, ज़बरदस्त से चिकन ब्रेस्ट डाल दूंगा। लहसुन पेस्ट डालने के फौरन बाद मैंने चिकन ब्रेस्ट डाल दिया ताकि चिकन ब्रेस्ट साथ में पकती भी जाए और उसमें मसाले जल्द भी होते हैं। अब मैं इसके अंदर अदरक का पेस्ट डालूंगा, तकरीबन 2-2.5 इंच की अदरक, उसका मैंने पेस्ट बनाया हुआ था, वो डाल दिया। अब इसको भी भूनता जाऊंगा। मेरा आग मैक्सिमम पे है आँच। ताकि जल्द से भुन जाए। अब इसके अंदर जो ही ये थोड़ी सी लाली आने लगेगी, मैं ज़ीरा और साबित ज़ीरा 1 चम्मच खाने का और धनिया 1 चम्मच खाने का, दोनों को ग्राइंड कर लिया, उसका भी मैंने पेस्ट बना दिया है, वो डालूंगा। आप प्लीज़ नोट कर दिया। आजकल मैं थोड़ा बिजी हूँ तो मैं हो सकता है रेसिपी देर में लिखूँ या नहीं लिख सकूँ, तो आप लिख लीजिएगा खुद। मैंने सबसे पहले लहसुन का पेस्ट डाला, प्याज डाली थी, प्याज को थोड़ा लाल करने के बाद लहसुन का पेस्ट डाला था, और उसके बाद चिकन ब्रेस्ट डाले थे, और चिकन ब्रेस्ट के बाद मैंने अदरक मिलाई। याद रखिए ये सीरीज होना चाहिए, तो चिकन ब्रेस्ट के अंदर वो तमाम मसाले अंदर जस्ट हो जाएंगे। और जो ही तेल छोड़ने लगे हैं दोबारा, अब तेल छोड़ना शुरू कर दिया खाने ने, ये देखिए खाने ने तेल छोड़ना शुरू कर दिया। जब फिर तेल छोड़ना शुरू करेगा तो हम ज़ीरा पेस्ट और धनिया, साबित धनिया का मैंने पेस्ट बनाया था, ज़ीरा और साबित धनिया का पेस्ट वो मैंने डाल दिया। इसको भी भून लेंगे। सब चीज़ों को भूनते जा रहे हैं।
चिकन ब्रेस्ट हमारी पकती भी जा रही है और चीज़ें भूनती भी जा रही हैं। अब यहाँ मैं थोड़ा हरा मसाले में मार इसलिए खाऊंगा कि मैंने जो मिर्चें लाई थी वो तकरीबन सारी लाल हो गई। उसमें जो नमी बाकी है, नई लाल हुई हुई मिर्चें, वो मैं इस्तेमाल करूँगा। तो वो हरा पेस्ट जो मैं चाहता था कि इसका आपको मज़ा आए उसको देखने में, वो हो सकता है नहीं आए। बहरहाल फिर भी कोशिश करूँगा हरा मसाला का कलर आए। तो आप हरी मिर्चें इस्तेमाल कीजिएगा, उसका भी पेस्ट बना लीजिएगा। ये फिर तेल हमारा छोड़ना शुरू, जब भी तेल छूटना शुरू हुआ तो उसका मतलब वो पहले वाली चीज़ भून चुकी, अब तेल छूटना शुरू हुआ। जब भी मसाले ने तेल छोड़ना शुरू किया फिर हम नई चीज़ इसमें ऐड करेंगे और उसका पानी सुखाते जाएंगे। अब मैंने लाल मिर्च का जो पेस्ट बनाया है वो डालूंगा। लाल मिर्च का पेस्ट डाल दिया मैंने। ताज़ी लाल मिर्चें हैं, ये हरी वाली लाल मिर्चें जो ताज़ी होती हैं वो वाली हैं। मेरे पास हरी नहीं थी, हरी होती तो ज़्यादा कलर में लुक आता। बहरहाल अब इसमें हम नमक भी ऐड कर सकते हैं, नमक ऐड कर देंगे। नमक मैंने ऐड कर दिया। तेल की कुछ कमी लग रही है, 2-4 कतरे तेल भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा तेल डाल दिया। तेल में ही सब चीज़ें भूनती हैं, इसलिए तेल ज़रूरी होता है डालना। तेल डाल दिया और मैं आपको बिल्कुल लाइव दिखा रहा हूँ। जितनी देर में मैं दिखा रहा हूँ उतनी देर में इंशाअल्लाह तमाम खाना पक जाएगा हमारा। कोशिश है कि वीडियो टाइम के अंदर ही हो। अब हम हरी मिर्चों का पेस्ट और इसमें धनिया और पुदीने के बहुत कम पत्ते डालिएगा, धनिया जितना हो सके लीजिएगा। मैंने धनिया की डंडियाँ भी ली है, धनिया भी लिया है और हरी मिर्चें जो 1-2 थी वो भी ली है, वो भी डाल दी। असल में वो पहले वाली भी हरी होती जो हमने मिर्चें खालिश इस्तेमाल की तो पूरा हरा होता, लेकिन फिर भी चलिए काफ़ी हरा हो गया। अब जिस तरह ही तेल छूटेगा हम इसमें शिमला मिर्च डालेंगे। फिर हमारा खाने ने तेल छोड़ना शुरू कर दिया। हम इसमें शिमला मिर्च डालेंगे। अब फिर तेल छोड़ना शुरू कर दिया। अब इसके अंदर हम शिमला मिर्च ऐड करेंगे। ये शिमला मिर्च भी लाल हो चुकी थी, आप हरी इस्तेमाल कीजिएगा तो ज़्यादा हरा कलर बेहतरीन आएगा। और हमारे नींबू हम इसमें निचोड़ देंगे। नींबू हमने निचोड़े। नींबू निचोड़ने का पता नहीं कहाँ है। बहरहाल हमने नींबू निचोड़ दिए। तकरीबन मेरा खाना पक चुका और भून चुका, तेल छोड़ चुका। आखिर में मैं इसमें 2 चीज़ें ऐड करनी है। मैंने फेटा चीज़, आपकी मर्जी आए, दिल करे तो फेटा चीज़ इस्तेमाल कीजिएगा। नहीं है या नहीं मर्जी है या खाते नहीं, कोई बात नहीं। मैंने फेटा चीज़ डाल दी इसमें। थोड़ा सा पानी डालना पड़ेगा क्योंकि मेरा खाना लग रहा है। मैं रखा हूँ, बर्तन हटाना पड़ा। पानी लेते लेते मेरा खाना लग रहा था, इसलिए मुझे बर्तन हटाना पड़ा। बहरहाल हमारा खाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन तैयार हो चुका, तकरीबन तैयार हो गया। अब मैं थोड़ा सा और पानी डालूँ इसमें। मैं इसमें
पानी थोड़ा सा इजाफा किया मैंने 2 प्याली, ताकि चिकन ब्रेस्ट जो है वो हमारी बनेगी। बर्तन धुल चुका था, लग चुका था, बच गया। नींबू को अच्छी तरह निचोड़ दूँ। हाँ, नींबू निचोड़ने का मुझे मिल गया, दिख नहीं रहा था पहले। मैंने नींबू अच्छी तरह निचोड़ दिया। हरे मसाले का चिकन ब्रेस्ट प्लस शिमला मिर्च हमारी तैयार हो चुकी। और जब ये तैयार हो जाएगी तो आखिर में मैं इसमें बॉयल एग मिलाऊंगा। ये मैंने बॉयल एग टुकड़े किए हुए थे, ये भी डाल दिए। आप समझ गए होंगे, इंशाअल्लाह आपको पसंद आएगा, आप भी बनाइएगा।